नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लाइब्रेरी अड्डा में। दोस्तों, जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं अभी एसडीआई एंड सीएएस इस वीडियो में। एसडीआई का मतलब है सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन और सीएएस का मतलब है करंट अवेयरनेस सर्विस। ये दोनों ही टॉपिक हर एग्ज़ाम में आते हैं आपके, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो चाहे नॉर्मल एग्ज़ाम हो। तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से ध्यान से आप सुनिएगा और देखिएगा, और अगर हो सके तो लिख के भी एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के हम शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होता है दोस्तों, कि द कंसेप्ट, देखो पहले, द कंसेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1960 की जगह एग्जैक्ट लिख लो आप 1961, एज ए मीन्स ऑफ efficiency deliver personalized information to users based on their specific interest और research needs। अब हिंदी में अगर बात करें तो ये क्या है, एसडीआई 1960 का दशक था और 1961 में पेश किया गया था, जो उपयोगकर्ता को उसके विशिष्ट रुचियों या अनुसंधान की आवश्यकता के आधार पर व्यक्तिगत जानकारी प्रदान करने का तरीका। कौन सी जानकारी प्रदान करने का तरीका है? व्यक्तिगत जानकारी। कौन सी? व्यक्तिगत जानकारी, यानी पर्सनलाइज्ड इंफॉर्मेशन प्रदान करने का एक तरीका है। ठीक है, पहली बात ये होगी एसडीआई क्या कब आया? 1961 में आया। और 1961 में आने के बाद में इसमें क्या नाम है, ये किस तरह की सेवा है? तो एक व्यक्तिगत सेवा है, मतलब पर्सनलाइज्ड इंफॉर्मेशन है। ठीक है, दूसरी चीज है दोस्तों यहाँ पे, द टर्म एसडीआई वाज पॉपुलराइज्ड बाय एचपी लुहान। एचपी लुहान साहब के द्वारा इसको क्या किया गया? पॉपुलराइज्ड किया गया। अ रिसर्चर एट आईबीएम, आईबीएम कंपनी है, नाम सुना होगा आपने, उसमें रिसर्चर थे। हु इज इन हिज 1962 पेपर कॉल्ड अ बिजनेस इंटेलिजेंस सिस्टम discussed the need of selectively disseminating relevant information to individuals from large database। यानी कि इसका ही हिंदी रूपांतरण ये है, एसडीआई शब्द को एचपी लुहान ने लोकप्रिय बनवाया। कैसे बनाया? जो आईबीएम में एक शोध करता थे, आईबीएम एक कंप्यूटर कंपनी है, तो मतलब ये कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1962 में अपने पेपर ए बिजनेस इंटेलिजेंस सिस्टम में बड़े डेटाबेस से व्यक्तियों तक प्रासंगिक जानकारी को चुनिंदा तरीके से फैलाने की आवश्यकता पर चर्चा किया। मतलब जिस इंसान को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो वही इन्फॉर्मेशन उसके पास पहुंचनी चाहिए, न कि सारी इन्फॉर्मेशन। इसलिए ताकि वो अगर जो उसके काम की इन्फॉर्मेशन है वही उस तक पहुंचेगी, तो क्या होगा कि वो अच्छे से अपना काम कर पाएगा और अच्छे से अपना 100% दे पाएगा। नहीं तो क्या होगा अब कि अगर इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन जा रही तो उसके पास जंक फाइल जमा हो जाएगी उसके दिमाग में, तो वो अपना 100% नहीं दे पाएगा। अब जैसे गोल क्या है, उद्देश्य क्या था इसका कि एसडीआई को चालू करने का, तो सबसे पहला उद्देश्य है, द प्राइमरी गोल ऑफ एसडीआई इज टू डिलीवर ओनली द मोस्ट रिलेवेंट एंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन टू यूजर्स बेस्ड ऑन देयर प्री डिफाइंड इंटरेस्ट, एलिमिनेटिंग इररिलेवेंट कंटेंट। यानी एसडीआई का मुख्य उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को उनके पूर्व निर्धारित रुचियों के आधार पर केवल सबसे प्रासंगिक और विशिष्ट जानकारी प्रदान करना है, जिससे अप्रासंगिक सामग्री को हटाया जा सके। मतलब रिलेवेंट जो इन्फॉर्मेशन है, जो वांछित जानकारी है, वही दी जाए यूजर को। दूसरा इसका पर्पज क्या? इट एम टू कीप इंडिविजुअल्स पर्टिकुलरली रिसर्चर्स एंड प्रोफेशनल्स अपडेटेड ऑन द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इन देयर फील्ड विदाउट द नीड ऑफ शिफ्ट थ्रू अननेसेसरी डाटा। अब हिंदी में पढ़ते हैं, फिर मैं समझाता हूँ। इसका उद्देश्य व्यक्तियों, विशेष रूप से शोधकर्ताओं और पेशेवरों को उनके क्षेत्रों में नवीनतम विकास के बारे में अपडेट रखना है, बिना अप्रासंगिक डाटा को छानने की आवश्यकता के। मतलब ये क्या है कि कोई रिसर्चर है, कोई रिसर्च करता है, या कोई साइंटिस्ट है वो रिसर्च कर रहा है, या शोध करता है वो शोध कर रहा है, तो उस समय पे क्या होगा
कि वो या तो शोध कर ले या फिर अपने उसके दिशा में या उसकी फील्ड में उसके क्षेत्र में क्या इन्फॉर्मेशन हो रहा है उस पर भी नज़र रख ले। ये दोनों एक साथ करना बहुत मुश्किल होता है उनके लिए। तो क्या किया जाता है कि लाइब्रेरियन क्या करता है कि कोई भी यूजर आता है उसके पास, उसकी एक प्रोफाइल बनाता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, हॉस्पिटल जाते हैं तो पहले कोई एडमिट होता है तो हॉस्पिटल वाले क्या करते हैं, उसकी एक प्रोफाइल बना लेते हैं, उस पर साइन वाइन कराते हैं, आपके क्या बीमारी है टेस्ट वेस्ट करके उसमें लगाते जाते हैं। वैसे ही लाइब्रेरियन क्या कि लाइब्रेरियन है तो कोई रिसर्चर आ रहा है आपकी लाइब्रेरी में, साइंटिस्ट आ रहा है, तो आप उसकी एक प्रोफाइल बना लोगे और फिर आपको पता होगा वो किस चीज़ पे क्या रिसर्च कर रहा है, तो और उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, कौन सी जानकारी चाहिए उसको। तो इसलिए क्या नाम है, उस हिसाब से आप उसको जानकारी प्रदान कर सकते हैं। तो चलिए जैसे कि अब वर्किंग कैसे होता है इसका, इस पे बात कर लेते हैं अपन। सबसे पहले क्या है कि वर्किंग ऑफ एसडीआई कैसे, पहले तो हम प्रोफाइल क्रिएशन जैसे मैंने बात की थी, प्रोफाइल बनाएंगे कैसे। यूजर्स क्रिएट ए प्रोफाइल दैट डिटेल्स देयर स्पेसिफिक एरियाज ऑफ इंटरेस्ट रिसर्च नीड्स। मतलब क्या हुआ कि उपयोगकर्ता एक प्रोफाइल बनाते हैं जो उनकी विशिष्ट रुचियों या अनुसंधान आवश्यकताओं को विस्तार से बताता है। उनको क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये उनकी एक प्रोफाइल बन जाती है। फिर इंफॉर्मेशन सोर्स, अ वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज such as scientific journals, online database, articles and reports are used to gather information। अब क्या है कि उनके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कहाँ आएगी, कहाँ कहाँ मिल सकती है हमें, या तो साइंटिस्ट जनरल होंगे रिसर्चर के लिए, या ऑनलाइन डेटाबेस हो गया, या आर्टिकल हो गया कोई, या फिर कोई रिपोर्ट हो गई, इसके अंदर उनकी जानकारी मिलेगी। अब हिंदी में अगर बात करें हम, जानकारी एकत्र करने के लिए वैज्ञानिक पत्रिकाओं, ऑनलाइन डेटाबेस, लेखों और रिपोर्ट जैसे विभिन्न सूचना स्रोतों का उपयोग किया जाता है। मतलब इन सब चीज़ों के को देखना होता है लाइब्रेरियन को, जब तक यूजर को क्या करने के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए। अब कैसे पता लगता है, देखो इंफॉर्मेशन मैचिंग, अगर हमें इंफॉर्मेशन मिली है, कोई नई इंफॉर्मेशन है, तो अब उसको मैच करेंगे हम प्रोफाइल से। कैसे, द एसडीआई सिस्टम कंपेयर्स इनकमिंग इंफॉर्मेशन विद द यूजर्स प्रोफाइल टू फाइंड द रिलेवेंट कंटेंट। मतलब क्या हुआ कि अब आपके पास प्रोफाइल है यूजर की, अब दूसरी बात क्या हुआ कि आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली, तो अब उस इन्फॉर्मेशन को यूजर की प्रोफाइल उठाओगे, उससे मैच करोगे कि क्या ये जानकारी इसको चाहिए यूजर को। अगर चाहिए तो आप उसको एक जानकारी प्रदान करेंगे। क्या उसको जानकारी चाहिए, जानकारी मिलान प्रणाली नई जानकारी की तुलना उपयोगकर्ता प्रोफाइल से करती है ताकि प्रासंगिक सामग्री मिल सके। अब क्या है, अगर मैच हो गई है तो क्या करना है, उस तक वो जानकारी प्रसार करनी है, पहुंचानी है। वो कैसे होगा, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन इज सेंट टू द यूजर थ्रू नोटिफिकेशन और अलर्ट्स। जानकारी प्रसार, प्रासंगिक जानकारी उपयोगकर्ता को सूचनाओं या अलर्ट के माध्यम से भेजी जाती है। अब उनको क्या किया जाता है कि जानकारी को कैसे भेजी जाती है, सूचनाओं या अलर्ट के द्वारा उनको भेज दी जाती है। उनकी प्रोफाइल से अगर मैच हो गया डाटा कि उनको चाहिए, तो हम उनको भेज देते हैं। अब क्या है, कंटिन्यूअस अपडेटिंग, द एसडीआई सिस्टम वर्क्स कंटिन्यूअसली अपडेटिंग द इंफॉर्मेशन पूल और यूजर प्रोफाइल एज न्यू डाटा बिकम अवेलेबल। अब क्या होता है कि लाइब्रेरियन क्या करेगा, या फिर जो प्रोफाइल डाटा है उसको क्या करेंगे, समय समय पे अपडेट करते रहेंगे। जैसे जैसे नई नई इन्फॉर्मेशन आती जाएगी वैसे वैसे, और जैसे यूजर या रिसर्चर है वो आगे बढ़ता जाएगा अपने रिसर्च में, उसी हिसाब से हम उसकी अपडेट करते रहेंगे प्रोफाइल को, कि हमें कि पता रहे कि उसको कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए और कौन सी उसको मिल चुकी है। अब आगे वाले पे उस पर चलते हैं हम। देखो अब क्या है ये, निरंतर अद्यतन करते रहना, मतलब एसडीआई प्रणाली निरंतर काम करती रहती है। जैसे जैसे नया डेटा उपलब्ध होता है, इस सूचना पूल और उपयोगकर्ता प्रोफाइल को अद्यतन करती है। ये तो हमने पढ़ ही लिया था।
इसके बाद आ गया CAS। CAS यानी करंट अवेयरनेस सर्विस। करंट अवेयरनेस सर्विस क्या होता है? CAS इमर्ज्ड इन अर्ली 20th सेंचुरी, मतलब 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ये आई। इंफॉर्मेशन सर्विसेज सर्विस डिजाइंड टू कीप यूजर्स इन्फॉर्म्ड अबाउट द मोस्ट रिसेंट पब्लिकेशन एंड डेवलपमेंट इन देयर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट। मतलब CAS 20वीं सदी के प्रारंभ में एक सूचना सेवा के रूप में सामने आया, जिसका उद्देश्य उपयोगकर्ता को उनके रुचि के क्षेत्र के नवीनतम प्रकाशन और विकास के बारे में जानकारी देना था। It is closely related to HDI but differs in its scope and focus. CAS is often seen as a proactive service delivering real-time updated information service. अब देखो, यह HDI से निकटता से संबंधित है, मतलब HDI से एकदम संबंधित है, ये बहुत पास का है, लेकिन इसके दायरे और ध्यान में अंतर है। CAS को अक्सर एक सक्रिय सेवा के रूप में देखा जाता है, जो वास्तविक समय में अद्यतन जानकारी प्रदान करता है। मतलब क्या है, बस CAS भी करंट जानकारी प्रदान करता है, नवीनतम जानकारी, और HDI भी करता है, लेकिन HDI खाली स्पेसिफिक जिस इंसान को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वही देता है, बल्कि CAS जो करंट इन्फॉर्मेशन है, जनरल इन्फॉर्मेशन है, वो सबको प्रदान करता है। चाहे जैसे नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगा के हो, चाहे वेबसाइट पे नोटिफिकेशन जारी करके हो, जैसे रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आता है, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं? CAS करंट अवेयरनेस सर्विस के अंदर आती है। लेकिन अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं और उसके फील्ड में कोई अपडेट हुआ है, वो सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो आप तक पहुंचाई जाए कि अरे यार, उसको स्पेशली किसी इंसान को कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए, उसे बोलते हैं करंट अवेयरनेस सर्विस। ठीक है, इसके उद्देश्य क्या है? द प्राइमरी गोल ऑफ CAS टू कीप इंडिविजुअल्स अवेयर ऑफ द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन देयर फील्ड, इंटरेस्ट और प्रोफेशन। CAS का मुख्य उद्देश्य है व्यक्तियों को उनकी रुचि और पैसे के क्षेत्र में नवीनतम विकास में अवगत कराना। It provide current information on new publications, news, events and advancements. यह नई प्रकाशन, समाचार, घटनाओं और उन्नति पर वर्तमान जानकारी प्रदान करता है। जैसे कि न्यूज़पेपर भी किसका एग्जाम्पल होगा? यस, वेरी गुड, HDI का नहीं, CAS का। CAS यानी करंट अवेयरनेस सर्विस। इसकी इन्फॉर्मेशन क्या होता है, इसके स्टेप क्या हैं कि पहले स्टेप है इंफॉर्मेशन मॉनिटरिंग। CAS सिस्टम कंटिन्यूसली मॉनिटर ए वाइड रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज लाइक जनरल, न्यूज़ फीड एंड डाटाबेसेस। CAS प्रणाली निरंतर रूप से पत्रिकाओं, समाचार फीड और डेटाबेस जैसे विभिन्न सूचना स्रोत की निगरानी करती है। दूसरा है कंटेंट इवेल्युएशन। द कलेक्टेड कंटेंट इज इवेल्युएटेड टू आइडेंटिफाई मटेरियल्स दैट इज ऑफ करंट सिग्निफिकेंस टू यूजर्स। सामग्री मूल्यांकन, एकत्रित सामग्री का मूल्यांकन किया जाता है ताकि उपयोगकर्ताओं के लिए वर्तमान महत्व की सामग्री पहचानी जा सके। दूसरा है नोटिफिकेशन ऑफ users. Once relevant content is identified, it is delivered to users through methods such as email, alerts, bulletins और वेबसाइट अपडेट्स। कैसे कैसे प्रोवाइड की जाती है? एक बार प्रासंगिक सामग्री की पहचान हो जाने के बाद इसके उपयोगकर्ता को ईमेल अलर्ट के द्वारा, बुलेटिन या वेबसाइट अपडेट के द्वारा तरीके से भेजी जा सकती है उनको इन्फॉर्मेशन सारी। और भी कई सारे तरीके होते हैं, जैसे नोटिस बोर्ड पे लगा दिया, और ये सारी चीज़ें एग्जीबिशन करके। यूजर इंटरेक्शन, यूजर कैन फर्दर कस्टमाइज देयर प्रेफरेंस, रिफाइनिंग द स्कोप ऑफ इंफॉर्मेशन दे वांट टू रिसीव। उपयोगकर्ता अपनी प्राथमिकताओं को और कस्टमाइज कर सकते हैं ताकि वे जो जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या दायरा ठीक से परिभाषित हो सकता है।
देखो सबसे मेन बात यही है, कुछ नहीं, कि जो भी करंट में इंफॉर्मेशन आएगी वो सारी कैसे भी जनरल फॉर्म में जो दे दी जाती है वो करंट अवेयरनेस सर्विस होती है। जो स्पेसिफिक या विशिष्ट जानकारी दी जाती है वो क्या होती है, सेलेक्टिव डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। और एसडीआई किसने दिया, एचपी लुहान साहब ने दिया। इनका पूरा नाम है हैंस पीटर लुहान। ये आईबीएम में काम करते थे। 1961 में इनने दिया, 1961 में इनने दिया था। अब एसडीआई और सीएएस में फ़र्क क्या है? एसडीआई इज मोर पर्सनलाइज्ड, डिलीवरिंग कंटेंट बेस्ड ऑन यूजर्स स्पेसिफिक नीड्स और इंटरेस्ट। ये देखो एसडीआई अधिक व्यक्तिगत है। क्यों? क्योंकि वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देता है स्पेसिफिक इंसान को, जो उपयोगकर्ता को विशिष्ट ज़रूरतों या रुचियों के आधार पर सामग्री प्रदान करता है। दूसरा है सीएएस। सीएएस प्रोवाइड्स रेगुलर अपडेट्स ऑन करंट डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ इन अ फील्ड एंड इज मोर जनरल इन नेचर। यानी सीएएस क्या है, एक क्षेत्र में वर्तमान विकास पर नियमित अपडेट करता रहता है और यह स्वभाव में अधिक सामान्य होता है। ये जनरल इन्फॉर्मेशन देता है सबको, जिसको जो चाहिए भाई पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, छोड़ दो। लेकिन एसडीआई क्या करता है कि जिसको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वही ला के देता है, दूसरी देता ही नहीं है। आगे क्या है एसडीआई, एसडीआई डिलीवर्स इंफॉर्मेशन एज इट बिकम अवेलेबल वाइल सीएस सेंड्स शेड्यूल्ड पीरियोडिक अपडेट्स। जैसे कि क्या नाम है कि करंट अवेयरनेस सर्विस और एसडीआई में क्या है कि अगर आप रिसर्च कर रहे हो तो आपके रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आई वो एसडीआई के अंडर आएगी। लेकिन जो भी पीरियोडिकल्स आते हैं, जैसे कि कौन से पीरियोडिकल आएंगे हमारे पास, पीरियोडिकल की अगर हम बात करें, जैसे कि प्रतियोगिता दर्पण आ गई है ना, ये जनरल आती है। ऐसे ही क्या नाम है इंडिया टुडे आ गई। ये सारे क्या प्रकाशन अपडेटेड होते हैं, खाली बस इनको एग्जीबिशन से लगा दिया जाता है मैगजीन स्टैंड पे कि भैया ये इन्फॉर्मेशन आई है, ये नई बुक है, ये देख लो आप। ये क्या है, जनरल इन्फॉर्मेशन है। अब इसका कंक्लूजन क्या निकला, बोथ एस डी आई एंड सी ए एस आर इंटीग्रल टू इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड नॉलेज शेयरिंग इन टूडेज इंफॉर्मेशन हैवी वर्ल्ड। एसडीआई और सीएएस दोनों आज की प्रधान दुनिया में जानकारी प्रबंधन और ज्ञान साझा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एसडीआई फोकसेस ऑन डिलीवरिंग पर्सनलाइज्ड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन वाइल सीएएस प्रोवाइड्स अपडेट्स ऑन करंट डेवलपमेंट इन अ फील्ड। एसडीआई क्या करता है, एसडीआई व्यक्तिगत प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि सीएएस एक क्षेत्र में वर्तमान विकास पर अपडेट प्रदान करता है। समझ गए आप? एसडीआई के व्यक्तिगत प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने में ध्यान केंद्रित करता है, बल्कि सीएएस एक क्षेत्र में वर्तमान विकास पर अपडेट देता है। मतलब कुछ भी हो उसको ये नहीं है कि आपको ज़रूरत है कि नहीं है, बस अपडेट देगा आपको। ठीक है, चलो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो वापस से आएगा थोड़ी देर बाद, जिसमें पॉप्सी और चेन प्रोसीजर की बात करेंगे हम। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।